तो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्कूल एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम है, स्कूल में एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। यानी स्कूल एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, कोई आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे इस तरह से लिखना है AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। ठीक है, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको गाइड करूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट आप देख सकते हो, फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ दिख जाएगा। इस वेबसाइट पे क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करके आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेन पेज पर। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो, जहाँ पर एडमिशन, एग्जामिनेशन, फीचर्ड, तो इसके सेक्शंस हैं। जिसमें एडमिशन वाला जो सेक्शन है ना बच्चों, ये वाला, तो ये जो सेक्शन है ना, इसके इस वाले सेक्शन में जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू AMU स्कूल 2026-27। ये सेशन 2026-27 का है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जहाँ पे देख सकते हो अब लिखा हुआ है स्कूल एडमिशन्स एप्लीकेशन फॉर्म / गाइड टू एडमिशन स्कूल। अगर आपको गाइड डाउनलोड करना है कि कैसे कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या कट ऑफ है, सारी चीज़ें, इसकी एक डिटेल वीडियो में डालूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो और मेरी वीडियो में सर्च भी कर सकते हो। आप जाकर के मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाती हैं, ठीक है, क्या एंट्रेंस का प्रोसेस है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी गिवन है। आप चाहो तो गाइड टू एडमिशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब है एप्लीकेशन फॉर्म की बात, चूँकि मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताना। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहला वाला एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज आएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस इन 6 स्टेप्स। पहले स्टेप में प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, देख सकते हो प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एटसेट्रा, ये फोटोग्राफ वगैरह। फोटोग्राफ के लिए जो कंडीशन है आप देख सकते हो, JPG या फिर उसके फाइल जो होने चाहिए, जो फाइल साइज़ है दैट शुड बी लेस देन 200 KB से नीचे का होना चाहिए। आप इसको कर सकते हो, फोटो को आप गूगल में जा करके फोटो रिसाइजर है एक वेबसाइट है, उस पर जा करके आप, या तो कोई ऐप भी है आपके पास कोई फोटो रिसाइज करने का, तो उसमें रिसाइज कर सकते हो। स्टेप 4 में कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट नो इफ़ यू डोंट बिलोंग एनी कैटेगरी, लाइक आप OBC SC हो तो यहाँ से बिलोंग कर सेलेक्ट कर सकते हो फॉर ऑनलाइन। लेकिन याद रखना कि ये जो स्टेप 4 है ना, जो कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करोगे, कोई स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, सपोज आप OBC SC ST है या फिर कोई क्या नाम है EWS है, तो उसके लिए आपको जो है एक सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर ऑनलाइन पेमेंट कीप रेडी और नेट बैंक, अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, अवेलेबल है। स्टेप 5 है, दिस स्टेप हैज 2 कंपोनेंट एप्लीकेशन पेमेंट, दैट इज फिलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, डिटेल रिस्पेक्टिव कोर्स कौन सा है सेलेक्ट करना आपको, एंड पेमेंट ऑफ द टेस्ट का पेमेंट को प्रोसेस करना और वहाँ पर कंप्लीट करना है। स्टेप 6, इफ योर अकाउंट हैज ऑलरेडी हैज बीन डेबिटेड एंड ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल, गो टू माई, यानी कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये है कि सर आपके पास, चूंकि आपने कभी पहले फॉर्म फिल नहीं किया AMU का, आपके पास ऐसा कुछ वो नहीं है, क्या नाम है, कोई अकाउंट नहीं है AMU के वेबसाइट पे, तो आप यहाँ जा सकते हो। आप देखो यहाँ पे राइट में सबसे ऊपर एक वो दिख रहा होगा, 3 लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो एक पॉपअप बन के आएगा। इस पॉपअप में, इस 3 लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है, पॉपअप। अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई तो करना है, फॉर्म भरना है, तो आप अप्लाई वाले सेक्शन पे जाओगे। जैसे अप्लाई वाले सेक्शन पे जाओगे, देखो ये अप्लाई वाला सेक्शन है ना, इस पे आपको इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे अप्लाई वाले सेक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि अप्लाई करने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सपोज अकाउंट नहीं है, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अकाउंट नहीं बना रखा आपने, तो अब जैसे देख सकते हो, जैसे हमने क्लिक किया वो 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपका, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैंने लॉगिन कर रखा है। आप जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे आपने वहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगा, जो कि आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, जैसे यहाँ पे इस तरह से ईमेल एड्रेस का बॉक्स होगा, उसके नीचे पासवर्ड का बॉक्स होगा। अब ईमेल एड्रेस पासवर्ड तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, जैसे इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे ना, तो मेरे सामने तो ये लिस्ट ओपन हुई ना, आपके सामने ये लिस्ट ओपन नहीं होगी, उसमें लिखा होगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाकर के सारी डिटेल फिल कर दीजिएगा, नई प्रोफाइल बन जाएगी। अब उससे पासवर्ड जो आप सेव करेंगे वहां पर, उस पासवर्ड को याद रखिएगा और यहाँ ईमेल डालिएगा और उस पासवर्ड को यहाँ डाल दीजिएगा। लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें
खुलेंगी, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जैसे आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपके सामने वो फेस आएगा, वो इंटरफेस आएगा, उसमें आपको ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, चूंकि आपके पास है नहीं तो आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 पॉपअप बन के आएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉपअप्स बन के आए ना, वहाँ पे 2 पॉपअप बन के आएगा आपके पास, क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके आएगा, लॉगिन करके आएगा। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल करके आएगा या है ना, तो वहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है। जब ये बन जाए तो आप उसी ईमेल और पासवर्ड जो बनाएंगे उससे आप लॉगिन कर सकते हो। जब लॉगिन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पर 3 डॉट पे, यानी 3 लाइन पे क्लिक करके। अब आपको अप्लाई पे जाना, अगला स्टेप सीधा लॉगिन करने के बाद अप्लाई पे गए। अप्लाई पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशंस के, जो आपको पढ़ लेना एक बार ध्यान से, और उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्ट फॉर्म टाइप। अब देखो 3 कैटेगरी आ रही है यहाँ पे, एक तो सिलेक्ट फॉर्म टाइप आ रहा है, स्टेटस कोर्स, सॉरी सिलेक्ट कोर्स लेवल आ रहा है, और सिलेक्ट फॉर्म आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट फॉर्म टाइप पे क्लिक, हम तो जनरल के लिए तो जनरल पे क्लिक करना। आपको जनरल पे क्लिक करने के बाद आ जाना है सिलेक्ट कोर्स लेवल। आपको सेकंड नंबर पे है कोर्स लेवल, कोर्स लेवल के लिए सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करना है। उसमें स्कूल कोर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग दोनों करना है या फिर स्कूल। तो अब चूंकि हमें जाहिर सी बात है स्कूल कोर्स पे हमें वो करना है, फॉर्म फिल करना है, तो स्कूल आपने क्लिक कर लिया। अब स्कूल के, अगर आपको स्कूल के अलावा कुछ है, देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, प्रीति है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत सारे हैं, पोस्ट एमएससी डिप्लोमा है, पोस्ट तो पीएचडी के लिए है, तो ब्रिज कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए, स्कूल के लिए हमने ले लिया। अब सिलेक्ट फॉर्म, लास्ट में सिलेक्ट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। अब 9th है, 6th और 1st है, ये अभी 3 के ही फॉर्म आया। अगर 11th का फॉर्म आया होता तो यहाँ 11th का भी पॉपअप बन के आ रहा होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो आपको सपोज 9th का फिल करना है, हमने 9th पे क्लिक कर दिया। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल फॉर दिस फॉर्म इन इज 8। अब यहाँ पे ऊपर कुछ बन के आ रहा है, ये देखिए, इसको जरूर पढ़िए कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम इज 8, अपडेट योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स टू प्रोसीड। अब ये तो ऑलरेडी वो दिखा रहा है, तो हमें कह रहा है अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करिए। अब ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको देखो ऑप्शन आ रहा है नीचे ऐड का, आपको 8th के सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे, उसको सर्टिफिकेट वगैरह को अपलोड करना है। ऐड कर दिया हमने, ज़्यादा लंबा स्टेप नहीं है इसके अंदर। देखो अब आपको समझ लो आप एप्लीकेशन के प्रोसीजर में आ चुके हो सीधा सीधा। देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर 6th एडमिशन और सस्पेंड 6 के लिए है, 1st के लिए है ना। आपको 8th का बेसिकली देखो क्या क्या चाहिए। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन लेवल, जाहिर बात है आपने 9th के लिए भरा है तो आपको 8th वाला जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्वालिफिकेशन के लिए आपको एसएससी है, एसएससी एससी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, 5th है, 8th। अब जाहिर बात है आपको 8th चाहिए, 9th में चाहिए एडमिशन आपको, तो 8th पे क्लिक करना है। आपके पास 8th का मांगा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। अब सिलेक्ट क्वालिफिकेशन मोड, क्वालिफिकेशन मोड का मतलब क्या है भाई कि देखो रेगुलर या पार्ट टाइम, डिस्टेंस कैसा करना चाह रहे हो आप। जाहिर सी बात है हमें रेगुलर के लिए जाना है, ना पार्ट टाइम ना डिस्टेंस, तो आपको रेगुलर के लिए जाना है, तो यहाँ पे डन कर देना है। अब ऐसा नेम ऑफ द कोर्स, अब कोर्स का नाम क्या है, देखो कोर्स का नाम आपको पता है, सब कोर्स का जो नाम है वो यहाँ फिल करना है आपको। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे 12th और बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है कोर्स अब में आप 8 डालेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में आप जाएंगे, पासिंग ईयर, तो आपने कब 8th क्लास पास किया। अगर आप 2025 में अभी इसी साल पास किया आपने, लास्ट ईयर पास किया 2025 नहीं, तो इस साल पास करने वाले हो 8, अभी मान लो आपका 8th क्लास चल रहा, अभी पेपर नहीं हो, आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे एंटर यू लाइक 2026 है ना, तो ये आप लिख सकते हो अपेयरिंग, तो अपेयरिंग लिख दीजिएगा आप यहाँ पर। अच्छा उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट में अभी देखो सेलेक्ट करेंगे तो पास फेल या अवेटेड। जाहिर बात है अगर आप इसी साल 8th में हो तो आपका तो ना तो एग्जाम भी हुआ होगा और ना ही अभी आपका रिजल्ट भी आया होगा, तो आप यहाँ पे अवेटेड लिख सकते हो। या अगर आप लास्ट ईयर पिछले साल ही 8th पास कर चुके थे तो आप जो है यहाँ पर पास्ड करके आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th में ही होते हैं, एंट्रेंस दे रहे होते हैं 9th के लिए, तो आपको अवेटेड में डाल देना। देखो अवेटेड जैसे क्लिक करोगे अवेटेड लेगा ये, ठीक है। बोर्ड, अब सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, अब यहाँ पे चाहो तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। सेंट्रल, अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीधा लिखेंगे सेंट्रल, देखो आ गया सेंट्रल, जितने बोर्ड हैं सीबीएसई, देखो यहाँ आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो आप बिहार बोर्ड डाल सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या किया, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे चलना है एग्जाम रोल नंबर। अब आपने जो एग्जाम दिया है या देने वाले हैं उसका, लेकिन ये ऑप्शनल, देखो इस पर स्टार नहीं लगा तो ऑप्शनल, आप चूंकि आपका तो अभी रिजल्ट अवेटेड, आप क्लिक करोगे तो भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो कोई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना। रिमार्क, तो रिमार्क में कुछ नहीं डालना, एंटर में उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट जो यहाँ पे ये है कि स्टार बन के आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, बल्कि 2 ऑप्शन है। देखो आप इस चीज़ से स्कूल में होगे ना, आपके पास कोई 8th क्लास का हाफ ईयरली का कोई होगा रिजल्ट, या कोई टेस्ट का होगा, कोई भी जो कोई ऐसी चीज़ होगी आपकी जो इस 8th क्लास में होने का प्रूफ हो आपके पास, तो आप जो है वो यहाँ पे चाहो तो अपलोड कर सकते हो सपोर्ट के तौर पे कि आप जो है 8th क्लास में हो और अब ये रिजल्ट आपका वेटेड है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 8th क्लास की कोई भी मार्कशीट हो, आपका हाफ ईयरली के हो, टेस्ट के हो, कोई भी मार्कशीट,
तो वहाँ पे, या फिर नहीं है तो आप पेरेंट्स स्कूल से बात कर सकते हो, स्कूल वाले अगर अरेंज कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे आप दे सकते हो ये चीज़, ठीक है। एक रिपोर्ट कार्ड कोई भी चलेगा, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, वो आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो, सॉरी अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से करने के बाद अब आपको क्या करना है, सीधा सेव कर देना है, और सेव करने के बाद सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले क्वालिफिकेशन है, फिर जो है अपने पर्सनल डिटेल है, उसके बाद जो है आपको पेमेंट है, तो ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे और फिर आप यहाँ से प्रोसेस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के भी ऑप्शंस है। तो अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस और सारी चीज़ें, एडमिशन कैसे होता है, क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है ना, और एंट्रेंस में क्या कट ऑफ होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द। तो इसी तरह से ये था एक प्रोसेस, मैंने जैसा कि आपको बताया। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम और आती है आपको फॉर्म फिल करने में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।